हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे यूनिट 1 पूर्वी का पोयम जो है द रेवन एंड द फॉक्स। इससे पहले हमने चैप्टर कवर किया था अ बॉटल ऑफ ड्यू। ये जो पोम है ये एक फेबल है बाय जॉन डे ला फॉन्टेन। तो पोयम स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि रेवन क्या होता है। तो रेवन एक बर्ड होती है जो कि इतना सुरीला नहीं गाती, और फॉक्स लोमड़ी सबको पता ही है। सो लेट्स बिगिन। फोम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वार्म अप करते हैं। तो हमें पता है कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्रोक करते हैं। क्रोक एक बेसिकली साउंड होती है। मेंढक क्या करते हैं, टर टर की साउंड निकालते हैं ना पॉन्ड्स में। उसी तरह से जो रेवंस हैं वो भी क्रोक करते हैं, यानी कि वो भी एक साउंड निकालते हैं जो कि सुरीली नहीं होती बल्कि कानों में चुभती है। ओके ओके। तो इसके बाद था कनिंग। कौन है कनिंग? बेसिकली कोई होता है जो कि बहुत चालाक होता है, क्लेवर होता है, ट्रिक करता है। सो आउट ऑफ टाइगर, फॉक्स और बियर हमें पता है लोमड़ी चालाक होती है। सो द आंसर इज फॉक्स। सो अब पढ़ते हैं। सो पहला है, मिस्टर रेवन was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. तो बेसिकली इसमें कह रहे हैं मिस्टर रेवन, अब यहाँ पे रेवन बर्ड का नाम ही मिस्टर रेवन है, वो बैठी हुई थी। पोच का मतलब है बैठा रहना किसी ब्रांच पे। इधर लिम्ब, लिम्ब वैसे जनरली टांग वगैरह को कहते हैं, यहाँ पे लिम्ब का मतलब है ट्री की ब्रांच। और फॉक्स का नाम क्या है, रेनर्ड। तो जो रेनर्ड फॉक्स था वो उस रेवन बर्ड को देख रहा था जो कि ब्रांच पे बैठी थी। रेवन जो बर्ड थी उसने अपनी बड़ी सी चोंच में क्या ले रखा था, मॉर्सल। मॉर्सल बेसिकली एक छोटा सा टुकड़ा होता है खाने का, छोटी सी रोटी हो सकती है, ठीक है। तो जो फॉक्स था वो टुकुर टुकुर उस रोटी को देख रहा था, ठीक है। So said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you're a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." तो फॉक्स ने बड़े ही प्रशंसा करते हुए, एडमायरिंग यानी कि किसी को प्रेज करना, उसने कहा कि रेवन, रेवन भाई तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, बहुत ही सुंदर बर्ड हो। मतलब इतने प्यारे फेदर्स, इतने प्यारे पंख, मतलब बस अब अगर तुम्हारा गाना सुन लेते तो इस सारे वुड्स की यानी कि सारे फॉरेस्ट की बर्ड्स भी तुम्हें क्या बुलाती, राजा बुलाती। तो ठीक है, तो यानी कि बेसिकली फॉक्स ने दिमाग चलाया और वो उसकी चापलूसी करने लगा, उसे प्रेज करते हुए कहने लगा कि यार तुम कितने हैंडसम हो रेवन, तुम्हारे फेदर्स कितने सुंदर हैं, बस तुम एक गाना सुना देती तो सारी बर्ड्स तुम्हें किंग कहती। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. यानी कि जो रेवन था उसने वो फॉक्स के जोक को समझ ही नहीं पाया था। वो भूल ही गया था कि उसकी आवाज सुरीली नहीं है, क्रोक है, यानी कि बहुत ही हार्श सी साउंड है जो सुनने में अच्छी ना लगे। तो उसने जैसे ही अपनी चोंच खोली गाना गाने के लिए, अपनी बेवकूफी, प्राइड में, प्राइड यानी कि अपने पे घमंड, हाँ यार मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। तो जैसे ही उसने मुंह खोला तो वो रोटी का टुकड़ा गिर गया जिसपे फॉक्स की नजर थी। फॉक्स एड आइड का मतलब वही होता है कि फॉक्स की जिस पे नजर थी। जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं वो राइमिंग स्कीम है, जैसे वर्ड राइम कर रहा है बर्ड के साथ, ऐसे सिमिलरली सिंग राइम कर रहा है किंग के साथ। तो मैंने सारी राइमिंग स्कीम शो कर दी है। ओके, तो अब फाइनल पैराग्राफ। Ha ha, laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. तो फॉक्स हंसने लग जाता है, तो वो रेवन को ही समझाने लग जाता है उसके साथ दगाबाजी करके
कि अब तुम्हें पता मीठी मीठी बातें जिससे तुम्हारे को ग्लो होता है, जो तुम्हारे को अच्छी लगती हैं, वो असलियत में तुम्हारी प्रशंसा के लिए नहीं होती। लोग तुम्हारे को चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हारा को मक्खन लगा के अच्छी अच्छी बातें करके अपना काम निकलवाते हैं। तो हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो घमंड करना अनवाइज है, अच्छी बात नहीं है। इसमें यही टीचिंग है कि हमें अपने पे ज्यादा प्राउड नहीं होना चाहिए, या कोई हमारी झूठी तारीफ करे ना, उनकी बातों में नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई हमें ट्रिक कर सकता है। ओके, तो यही लेसन था। ये कैरेक्टर एनालिसिस है कि फॉक्स क्या होती है, चालाक होती है, समझदार होती है और मैनिपुलेटिव, लोगों को अपनी बातों में फंसाने पे लगी रहती है। और इस पोयम में रेवन कैसा था? वो प्राउड था, अपने ऊपर झूठा घमंड खाता था और बहुत जल्दी वो फॉक्स की बातों में आ गया। और लेसन हमने क्या समझा कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें फालतू में घमंड नहीं रखना चाहिए कि हम ही सबसे अच्छे हैं, और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना बुद्धू नहीं बनवा लेना चाहिए। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल एंड विद अस।